चेतना फाउंडेशन बेसिकली बच्चों में काम करती है, जो ऑटिज्म के बच्चे, ADHD के बच्चे हैं, उनमें से आप जानते हो कि बच्चों को बोलने की दिक्कत होती है, चलने की दिक्कत होती है। तो मेजरली जो चेतना फाउंडेशन काम कर रही है बच्चों में काम कर रही है। अब चेतना फाउंडेशन ने आगे एक्सटेंड किया अपना वर्क न्यूरो रिहैबिलिटेशन की तरफ, जो हेमीप्लेजिक हैं या हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। तो हमारे जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस का, हम क्लाइंट या पेशेंट्स की सर्विसेज तो कर ही रहे हैं, साथ में सोसाइटी में अवेयरनेस, एजुकेशन, इस पर भी हम काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि मोटा लोगों में या सोसाइटी में जो करंट अपडेटेड रिसर्च है या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका उनको पता चले और उसका स्प्रेड हो, अवेयरनेस पता चले लोगों को, और उस पर और हम बेटर काम कर पाएँ। क्योंकि जो चीज़ हम सीख के आए या कॉलेज में पढ़ के आए, बट डे बाई डे नई नई चीज़ें आ रही है। तो जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो बहुत सारे स्पीकर्स आए, कोई मुंबई से है, कोई कोयम्बतूर से है, कोई पटना से है और दिल्ली के अलग अलग एरिया से हैं, कोई हैदराबाद से भी है। तो वो लोग अपने अपने एक्सपर्टाइज हमें इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट को अगर हम जब मर्ज करेंगे तो हमारा सर्विसेज और बेटर हो जाएगा क्लाइंट के लिए। तो यही हमारा मेजर मोटिव है इससे। क्या चेतना फाउंडेशन ग्रामीण उसमें भी अपना कार्य कर रही है? जी, हम लोग ग्रामीण में भी काम कर रहे हैं, बट ग्रामीण में डायरेक्ट सर्विसेज पे हम काम नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं, ग्रामीण में जो लोग थोड़े बहुत इक्विप्ड होते हैं, क्योंकि देखिए कॉस्ट भी एक मैटर करता है। तो कहीं न कहीं जो ग्रामीण में जो बच्चे हैं या जिसको दिक्कत है या एडल्ट है उनको दिक्कत है, उसके केयर गिवर को हम ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद वो केयर गिवर एटलीस्ट उसको करते रहते हैं और बीच में हम रिव्यू उसको करते रहते हैं। जैसे वंस इन अ मंथ हमारे पास आ गया, हम उसको रिव्यू कर लिए, या हमारी टीम उनके पास चली गई, वो जाके रिव्यू कर लिए, उनको बता दिए कि अब आगे क्या एक्सरसाइजेज करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, जिससे इंप्रूव होता चला। सरकार के साथ चेतना फाउंडेशन का क्या सामंजस्य है? सरकार के साथ कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अलाइन जो पॉलिसीज़ है, जो स्ट्रक्चर्स है, जो सिस्टम्स हैं, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट में बहुत मतलब कंसर्न है लेकर, अगर आप ऑटिज्म का डेटा जानते हो 1 in 40, 1 in 60 के नंबर पे आया हुआ है, मतलब हर 40 में से एक बच्चे को हो रहा है। तो ऐसे भी बहुत उस पर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप वर्कशॉप्स करिए, ट्रेनिंग करिए। ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस है दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी से एक्रेडिटेड भी है, क्योंकि उनको भी उन्होंने इसको क्रेडिट पॉइंट या क्रेडिट देते हैं बेसिकली इंस्टीट्यूट्स। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप इस पर वर्क करिए, जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगी क्लाइंट को। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है टर्मिनली, मतलब मार्जिनली, आप जहाँ लास्ट पॉइंट है बेसिकली, जो क्लाइंट घर में पड़ा हुआ, बहुत सारे पेशेंट गाँव में आप भी देखते होंगे, उनको पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है, या बच्चे बचपन से नहीं चल पा रहे, पोलियो तो अब नहीं है कम से कम, बट बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो अगर ये अवेयरनेस बढ़ेगी तो उनके तक खबर पहुँचेगी और उनको भी हम सर्विसेज दे पाएंगे। फ्यूचर में चेतना फाउंडेशन का क्या मोटा अभी जैसे हम लोग लगे हुए हैं कि टीचर को अवेयर कर रहे हैं, जो प्राइमरी प्लेस है टीचर एंड सोसाइटी। अगर टीचर और सोसाइटी को हम अवेयर कर देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी लेवल पे स्क्रीन हो जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा कि उनको कोई दिक्कत है। और जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना ही जल्दी, जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काम करते हैं तो जितना अर्ली पता चलता है उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को अगर आप देखने जाओगे तो ये NICU से, मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आपको जन्म के जस्ट बाद ऑक्सीजन की कमी हो गई, रोया नहीं बच्चा, या लो बर्थ वेट हो गए, कम वेट हो गए, तो वहाँ जो प्रॉब्लम होती है, वहाँ से लेकर जीरियाट्रिक तक, यहाँ तक कि कैंसर में भी उसको हॉस्पाइस केयर बोलते हैं कि डे केयर चलाते हैं। तो हर जगह ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करता है। तो उसी डोमेन को इंक्लूड करता हुआ इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूरो डेवलपमेंट में बच्चे का कोई इशू हो, या जीरियाट्रिक हो, या डिमेंशिया का हो, या किसी भी लेवल पे, तो उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड जो भी कंसर्न एरिया है उस पर हम काम करते हैं। किन कॉर्पोरेट्स को लेकर आपकी साझेदारी है? यहाँ पे देखिएगा, किन कॉर्पोरेट्स को लेकर आपकी साझेदारी है? डायरेक्ट साझेदारी तो कॉर्पोरेट से नहीं है, लेकिन कॉन्फ्रेंस को लेकर या अदर चीज़ों में बहुत सपोर्ट है। जैसे हमारे पास गैलेंटो है, आपको स्पीच गियर्स हैं, या बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, जो आपके स्पेशल पार्टनर्स हैं। आयुष सोसाइटी है जो हमारा पार्टनर है, मेजर पार्टनर है। बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी वो हमारे पार्टनर हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। तो सब लोग मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। रायमू करके एक कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो लोग, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। एक्सप्लोरा लर्न करके एक कंपनी है, तो ये सब लोग कॉन्फ्रेंस को भी सपोर्ट करते हैं और आगे भी। एक्चुअली ये लोग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी ये सब बनाते हैं कि आगे जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, इसको करते हैं। जी सर, ये जो चेतना फाउंडेशन है इसकी शुरुआत कब हुई और आज के दौर की अगर बात करें तो कितना सफल रहा आपका ये अभियान? सर, चेतना फाउंडेशन की स्टार्ट तो 2010 में हुआ है बेसिकली। मैं खुद जब काम करने लगा, काम करते करते अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे। वसंत वैली में मैंने आज काम किया, आज तक की स्कूल है, वेदांता के साथ काम किया है। बट जब काम करने के बाद कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस आ रही थी कि हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जिस तक पहुँचना चाहते हैं, जो सर्विसेज देना चाहते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं हमारे पास जो सर्विसेज का आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, फिर भी उनको आने के बस के भाड़े नहीं है। जैसे अगर कोई किसी का कुक का काम कर रहा है, उनके बच्चे को कोई दिक्कत है, वो बच्चा लाने ले जाने का भाड़ा उनके पास नहीं है। ट्रीटमेंट चलो हम ऑफर कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं,
तो कोशिश ये था कि एटलीस्ट जो नीडी है उसके तक हम पहुँच पाएँ और उसको सही सर्विसेज दे पाएँ। ठीक है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के फाइनली क्या press conference? संदेश है सर? सर एक लाइन में हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जैसे कि आप मेडिसिन खाते हैं या मेडिसिन लेते हैं, वो आपकी लाइफ में ईयर्स ऐड करता है। जैसे आप 10 साल है तो 12 साल और जी जाएंगे, बट अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो लाइफ टू द ईयर्स, कि आप जितना दिन रहेंगे उसमें आपके लाइफ रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा। अल्टीमेटली ओटी इंडिपेंडेंस के ऊपर, स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करता है। तो जितना हम हर कोई, जैसे आप बेड रिडन है तब भी आपको अगर व्हील चेयर या बाकी मॉडिफिकेशन आप सीख लेते हैं तो आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का टारगेट यही है कि अल्टीमेटली आपको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक सर। थैंक यू।